हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि हम लोग अपना ज़िंदगी कैसे खुशी से जिए। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जो बहुत ही एक अच्छे एक्टर थे हम लोग के बॉलीवुड के, जो एकाएक खुदकुशी कर लिए हैं। तो इसी चलते मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे खुशी से जी सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खुशी से ज़िंदगी कैसे जिए, इसके 10 सरल तरीके हैं जो मैं आज आप लोगों के बीच शेयर करना चाह रहा हूँ और बताने वाला हूँ कि आप लोग ऐसे ही अपना ज़िंदगी जिएं। तो हर इंसान चाहता है कि वह ज़िंदगी अच्छे से जिए, लेकिन लाइफ कभी कभी ऐसा करवट ले लेती है कि इंसान फिर ज़िंदगी जीता नहीं, सिर्फ काटते रहता है। और ऐसे समय में उन्हें लगता है कि ये मेरा दोष नहीं बल्कि किस्मत का दोष है, मेरा किस्मत में ही ऐसा लिखा है। उन्हें लगता है कि उनकी खुशी और दुख दोनों ही किस्मत के हाथों में हैं। इसीलिए वे खुद अपने सुख दुख पर नियंत्रण करने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन यह तो गलत है ना। आप चाहे तो अपनी किस्मत के सितारों को बदल सकते हैं। हाँ, ये बात है कि जितना टाइम बीत गया उसे वापस नहीं ला सकते, पर जो वक्त बचा है उसे तो अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही टिप्स आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग अपने ज़िंदगी में कभी घबराएं नहीं। लाख बार आप लोगों को हार हो, लेकिन तब भी नहीं घबराना है। हो सकता है उस हार में ही आपकी जीत हो। तो इसलिए बराबर प्रयास करते रहिए। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बराबर करते रहिए, और एक ना एक दिन आप लोग ज़रूर सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि जीवन को ही समाप्त कर लें। तो आज मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ। जिंदगी हार चुके लोग को बस सिर्फ 10 बातें बताऊंगा जो उन लोगों के जीवन में बहुत ही लाभकर होगा। जिंदगी अनमोल है, इसे बेकार ना गंवाएं। जिंदगी इतना अनमोल है कि अगर एक बार चला जाए तो लाख कोशिश करने के बाद भी दोबारा नहीं पा सकते हैं। इसीलिए हर इंसान को जिंदगी का हर एक पल एंजॉय करके बिताना चाहिए। पता नहीं कल क्या हो जाए। जिंदगी ऐसी चीज है जो बड़ी किस्मत से मिलती है। इसीलिए जिंदगी का कोई भी मौका ऐसे न गंवाएं कि उसके बारे में बाद में आपको अफसोस रहे। जिंदगी के दो पहलू हमेशा से रहे हैं। जिंदगी के दो पहलू हमेशा से रहे हैं, पहला खुशी और दूसरा गम। ये दोनों पहलू जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं, कभी खुशी तो कभी गम। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी गम है तो कभी खुशी नहीं आएगी। जरूर खुशी आएगी। समय के साथ ये चेंज होते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम सूर्य से ले सकते हैं। जैसा कि सुबह होते होते सूर्य निकलता है, उसी तरह शाम होते होते डूब भी जाता है। इसी तरह हमारा जिंदगी है। इसीलिए कभी ये न सोचें कि आज हमारा जीवन में दुख है तो कभी सुख नहीं आएगी। ये समय के साथ बदलेगी और एक दिन जरूर खुशी आएगी। इसीलिए हर एक पल को बेकार न गंवाएं, हंसते हुए खुशी खुशी बिताएं। लोग हमेशा किस्मत को पकड़ के बैठे रहते हैं। लोग हमेशा किस्मत को पकड़ के बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं। किस्मत आपके हाथ में है। आप उसे कैसे हैंडल करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। आचार्य चाणक्य की एक बात हमेशा आपको याद रखना चाहिए। भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है तो कोशिश करने से क्या होगा। तो उत्तर मिलेगा आप लोग को। क्या पता भाग्य में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। आचार्य चाणक्य जो एक बात कहे थे प्रश्न के रूप में कि भाग्य में पहले से लिखा जा चुका है तो कोशिश करने से क्या होगा, तो उसका उत्तर होगा क्या पता भाग्य में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सब कुछ किस्मत के भरोसे नहीं होता। सच कहूँ तो जीवन अच्छे से जीना एक कला है। अगर कोई भी ये कला सीख लिया तो समझ लो
वो हमेशा अपना जीवन खुशी से बिताएगा, उसे मरने टाइम भी कोई अफसोस नहीं होगा। तो चलिए आज मैं आपको वही कला से रूबरू कराता हूँ। फर्स्ट आप लोग, अगर आप लोगों को ज़िंदगी में खुश रहना है तो हमेशा हंसते रहें, कभी अपने चेहरे पे गम को हावी न होने दें, हमेशा हंसते रहें। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा हंसते रहना चाहिए। अगर हम हमेशा हंसते रहेंगे तो कब टाइम में ही ज़्यादा ज़िंदगी जी लेंगे। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा हंसते रहना चाहिए। अगर हम हमेशा हंसते रहेंगे तो कम टाइम में ही ज़्यादा ज़िंदगी जी लेंगे। फिर ज़िंदगी कितनी भी छोटी हो, हमें अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना वजह कैसे हंसते रहें, तो आपको पता होगा कि आप चाहे तो हंसने की कोई वजह ढूंढ लेंगे। कई लोगों का चेहरा आपको भी याद होगा कि वे हमेशा खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, उनका चेहरा ही हंसमुख होता है। उसी तरह आप भी जिएं। दूसरा क्या काम करना है, खुशी के पल जी लें। खुशी के पल जी लें। अगर किस्मत को बदल नहीं सकते तो कम से कम जिन खुशियों को महसूस कर सकते हैं उनका तो भी जी भर के अपने जीवन में स्वागत करें। अगर किस्मत को बदल नहीं सकते तो कम से कम जिन खुशियों को महसूस कर सकते हैं उनका तो जी भर के अपने जीवन में स्वागत करें। क्योंकि जब हम छोटी छोटी खुशियों का आनंद नहीं लेंगे तो जाहिर है कि बड़ी खुशियां भी हमसे मुख मोड़कर जा सकती है। लेकिन यह बात भी सही नहीं है कि जब वक्त ही बुरा चल रहा हो तो हम खुशियों को कैसे महसूस करें। हमारी आंखों के सामने ही जब बहुत बुरा स्थिति खड़ी हो तो ऐसे में हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा कैसे मान सकते हैं। लेकिन वक्त हर समय एक जैसा भी तो नहीं रहता, इसीलिए वक्त के साथ हमेशा अपनी सोच भी बदल लेनी चाहिए। तीसरा काम करना है, दिल की बात सुने। हमेशा अपनी दिल की बात सुने। कोई क्या कहता है उससे आपको कोई मतलब नहीं। जो भी काम करके आपका मन खुश होता है और वो काम करने से किसी का कोई नुकसान ना हो तो आप वो काम जरूर करें। क्योंकि अपना मनचाहा काम करने से ही आप अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे। दिल से लिए हुए निर्णय गलत हो सकते हैं लेकिन उनका कभी अफसोस नहीं होता है। ध्यान से इस बात को सुने। दिल से लिए हुए निर्णय गलत हो सकते हैं लेकिन उनका कभी अफसोस नहीं होता है। अगर हम कोई भी निर्णय अपने दिल से लेते हैं तो अपना खुद का निर्णय होता है, वो किसी को थोपा नहीं होता। हम उस पे दिल से ही काम करते हैं और खुश रहते हैं। तो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें अपने निर्णय अपने दिल से ही लेना चाहिए। जब आप किसी काम की शुरुआत करें, आचार्य चाणक्य की वाक्य है, जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से न डरें और उस काम को न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वह सबसे प्रसन्न होते हैं। देखिए यह बहुत ही छोटा सा वाक्य है, इसको ध्यान से सुने। जब आप किसी काम को शुरुआत करें तो असफलता से न डरें और उस काम को न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वह सबसे प्रसन्न होते हैं। इस बात को अपने जीवन में जरूर लागू करें। चौथा काम क्या करना है, आज में जीना सीखें। कल क्या हुआ है क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं आपको। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है आप दुखी रह सके। तो आज में जीना सीखें। क्या आप हाथों में हवा को कैद कर सकते हैं? नहीं ना। तो फिर हमेशा की तरह दुख हमारे हाथों को कब तक जकड़ कर रख सकते हैं। यह भी एक ना एक दिन ही हमें रिहा कर देते हैं और खुशियों की ओर ढकेल देते हैं। हमारा बीता हुआ कल कैसा था और आने वाला जीवन कैसा होगा, इसके बारे में हम क्यों विचार करें जबकि हमारे पास हमारा आज मौजूद है। यदि बीते कल और आने वाले पल की ही चिंता में लगे रहेंगे तो हम अपना आज कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि
यह आज धीरे धीरे बीत जाएगा, हमारा बीता हुआ समय बन जाएगा जिसे हमने बिल्कुल भी खुशी से अपनाया नहीं था। फिर हम दोबारा से बीते हुए बुरे कल को याद करके दुखी रहेंगे। इसीलिए उस समय की कद्र करें जो हमारे पास है। आप वाकई खुश रहेंगे। खुश रहने के पांचवा तरीका है मन में नफरत न रखें। खुश रहने का पांचवा तरीका है मन में नफरत न रखें। जिंदगी नाम है प्यार और अपनेपन के साथ जीने का है। जिंदगी नाम है प्यार और अपनेपन के साथ जीने का है। आप अपने मन में किसी के लिए नफरत ना रखें, सबसे प्यार और अपनापन रखें। तभी आप अपनी जिंदगी को फुल एंजॉय कर पाएंगे और पूरी तरह से जी पाएंगे। अपनों के साथ जीने के लिए लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। तो जितनी दिन भी जिंदगी है हमेशा अपनों को जोड़कर और अपनों के साथ जिएं। जिंदगी सिर्फ खुश रहने का ही नाम नहीं है बल्कि खुश रखने का भी नाम है। इसीलिए जितना हो सके अपने आसपास के लोगों को खुशियां बांटने की कोशिश करें। याद रखिए दूसरों को खुशियां देने का भी एक अपना ही मजा है। छठा खुश रहने का तरीका है दर्द झेलना सीखें। छठा खुश रहने का तरीका है दर्द झेलना सीखें। मान लीजिए आपको आपके सामने पड़ी अनाज की बोरी उठानी है। मान लीजिए आपको आपके सामने पड़ी अनाज की बोरी उठानी है। यदि आपकी क्षमता साधारण है तो हो सकता है कि आप 30 किलोग्राम की बोरी उठा लें। लेकिन यदि आप शक्तिशाली हैं तो आप 30 किलोग्राम की एक तो क्या 2 बोरियां भी उठा सकते हैं। लेकिन एक साधारण क्षमता वाला इंसान तो एक से अधिक बोरी उठा ही नहीं सकता। बस इसी प्रकार से हमारी जिंदगी भी हमें उतना ही दर्द देती है जितना कि हम सहन कर सकें। यदि इससे अधिक मिले तो इंसान टूट जाता है। लेकिन टूटने की बजाय हमें खुद में इतनी क्षमता उत्पन्न कर लेनी चाहिए कि हम परिस्थितियों का सामना कर सकें। सातवां खुश रहने का तरीका है अपनी तुलना दूसरों से ना करें। सातवां खुश रहने का तरीका है अपनी तुलना दूसरों से ना करें। अगर आप अपनी तुलना किसी दूसरे से कर रहे हैं तो आप अपनी ही वैल्यू घटा रहे हैं। अपनी तुलना कभी भी दूसरों से ना करें। तुलना अपने साथ ही करें कि हम किस तनाव का शिकार हो जाते हैं तो जिंदगी में बहुत नुकसान पहुंचता है। जब आप खुद ही तुलना खुद से ही करने लगेंगे तो आप खुद पर गर्व भी महसूस करने लगेंगे, क्योंकि अचानक खुद में हिम्मत देखकर आप खुद भी अचंभे में आ जाएंगे। बस यही आपको जिंदगी की एक सीख मिल जाएगी। आप समझ पाएंगे कि यही तो आपकी ताकत है, क्योंकि भले ही देखने में हम साधारण हों लेकिन भगवान ने हमें एक फरिश्ते की तरह पंख लगाकर भेजा है। आठवां खुश रहने का तरीका है अच्छी संगत में रहें। आठवां खुश रहने की तरीका है अच्छी संगत में रहें। दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं है जो आपको हमेशा दुख देते हैं, पर ऐसा नहीं कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं। वो कहते हैं ना कि अच्छे और सच्चे दोस्त हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, और अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे तो हम डेफिनेटली खुश रहेंगे। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करें। 9 नंबर खुश रहने का तरीका है आत्मविश्वास पैदा करें। जहाँ तक मुझे लगता है एक इंसान का आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा तब टूटता है जब उसे कोई अपना या फिर गैर ही चोट पहुँचाए, उसकी पहचान का मजाक बनाए और उसे कायर समझने लगे। लेकिन जब जिंदगी आपकी है, उससे जुड़े फैसले आपके हैं, दुनिया में नाम भी आपका ही होगा, तो फिर कोई दूसरा आकर आपके आत्मविश्वास को ठेस कैसे पहुंचा सकता है। और यदि उसने कुछ कह भी दिया तो यह तो तुम्हारी समझ है कि उसे हम किस प्रकार से खुद पर हावी होने दें। इसीलिए सबसे पहले तो लोगों की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि यदि उनको आपकी चिंता होती तो वे कभी भी आपको चोट न पहुंचाते।
इसीलिए अपने दिमाग को चिंताओं से हटाकर अपनी जिंदगी को सही बनाने में लगाएं। 10वां खुश रहने का तरीका है लालच न करें। 10वां खुश रहने का तरीका है लालच ना करें। अगर आपके पास कोई चीज पड़ा है और उस चीज की किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उस इंसान को अपना वो चीज़ देने में कंजूसी ना करें। लेकिन अगर किसी और के पास कोई चीज़ है तो उस चीज़ के प्रति कभी भी आपने मन में लोभ ना रखें। लालच बहुत बुरी चीज़ होती है, इससे हमेशा बचने की कोशिश करें। तो यही 10 तरीका है खुश रहने का, आप लोग ज़रूर अपने जीवन में लागू करें। और अगर आप जॉब की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो आप लोगों को यह 10 तरीका हमेशा अपने मन में रखना है और हमेशा इसी तरह सोचना है कि अपने जीवन में मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। बस इसको अच्छा से 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि यह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो हमेशा चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी विद्यार्थी टूट चुके हैं अपने जीवन से, या जो भी आदमी अपने जीवन से टूट चुके हैं, वह इस वीडियो को देखकर हो सकता है एक नया उम्मीद जगे उनमें और वह अपने काम में लग जाएं और दूसरे को भी ज्ञान दें। तो बस यही मुझे उम्मीद थी कि आप लोगों को यह वीडियो सबसे अच्छा लगे और शेयर के ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।